नमस्कार दोस्तों, मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं बुक फेयर जो कि प्रगति मैदान में लगा हुआ है। यहाँ पे सभी भारतवर्ष से सारे पब्लिशर आए हुए हैं जिन्होंने अपनी सारी बुक्स के लिए लगा रहा है और सेल कर रहे हैं। अभी सारा उसका आपको दिखाते हैं हाल। आइए। Esteemed guests on the dais and ladies and gentlemen, हम लोग एक और बहुत सफल एडिशन ऑफ दिल्ली बुक फेयर, स्टेशनरी फेयर एंड ऑफिस एंड ऑटोमेशन फेयर का समापन समारोह हो रहा है। ये मेला बहुत इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है दिल्ली और एनसीआर रीजन में, क्योंकि इतने सारे जिन टारगेट ग्रुप को हमने एम किया था, स्कूल के बच्चे, यूथ, यूनिवर्सिटी और हर तरह के जो बुक लवर्स हैं वो यहाँ आए। हमारे प्रयास पूर्ण रूप से सफल हुए हैं और हमने काफ़ी क्राउड देखा इसमें। एंड आई बिलीव कि एग्जिबिटर्स एंड विजिटर्स सब लोग बड़े संतुष्ट होकर यहाँ से जाएंगे इस मेले के। हमारी सारी टीम ने बड़ी मेहनत की है FIP के साथ मिलकर इस फेयर का आयोजन करने में, और मैं तहे दिल से सबको धन्यवाद देती हूँ, अपनी टीम को, FIP की टीम को। और मैं ये चाहती हूँ कि हम अगले साल इस मेले को और बड़ा करें। सर, जैसे बुक फेयर लगा हुआ है, हमने देखा कि बहुत सारे यहाँ पे हमेशा ही मेले लगते हैं और ITPO के बहुत सहयोग रहता है, तो इसके विषय में थोड़ा बताइए, बुक फेयर के विषय में। और मेरा नाम नवीन गुप्ता है, मैं प्रेसिडेंट हूँ फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स का। ITPO के साथ मिलकर के हमने ये मेला 1997 से शुरू किया था और कोविड काल तक ये अपनी बहुत अच्छा उसमें एक प्रारूप बन चुका है। उसके बाद 2 वर्षों का जो कोविड काल आया, उस समय पे हर इंडस्ट्री को नुकसान हुआ, लेकिन प्रकाशकों ने अपने आप को संभाले रखा और वर्चुअल बुक फेयर भी किए FIP ने। उसके पश्चात अब दोबारा से इस मेले को हम दोबारा से एक उस रूप में लेके आ रहे हैं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। अगर आपने देखा हो कि इस वर्ष बच्चों ने हमारी इस पुस्तक मेले के पीछे जो परिकल्पना है वो केवल यह है कि दिल्ली और NCR में 200 किलोमीटर तक के रेडियस में जो यहाँ के लोग हैं वो पुस्तक मेले में आए, हम डायरेक्ट कस्टमर से मिले। इट इज़ B2C। हम चाहते हैं उन तक पुस्तकें पहुँचे, उनको पुस्तकों के, हमारा बेचना उद्देश्य नहीं है, यहाँ पर पुस्तकों के प्रति उनमें लगाव पैदा करना है, ये मूल रूप से हमारा उद्देश्य है। और मैं खुद पब्लिशर हूँ, अविचल पब्लिशिंग कंपनी, जो कि पाठ्य पुस्तकों की एक बहुत पुरानी संस्था है। हमारी भी कोशिश यही रहती है कि हमें यहाँ पर आकर के लेखक, पाठक, प्रकाशक सभी को संगम होता है, उनसे पता चलता है कि उनको क्या चाहिए, पाठकों को पता चलता है कि नया क्या हो रहा है और एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। लोगों का कहना है कि शायद पाठक कम हो रहे हैं, मेरा कहना है कि पाठक कम नहीं हो रहे हैं, पढ़ने का स्वरूप बदल रहा है। हार्ड कॉपीज़ पहले बिकती थी, हार्ड कॉपीज़ अभी भी बिकती हैं, परंतु कुछ लोग हैं टेक्निकल सेवी हैं, उनको ई-बुक्स चाहिए। तो पुस्तकों का कंटेंट की कभी डिमांड कम नहीं होने वाली। प्रारूप बदल सकता है, जो बदल रहा है, प्रारूप बदल सकता है, कंटेंट चाहिए। पाठक आज भी है, हर एक की अपनी एक इच्छाएं हैं, बच्चों के पढ़ने की, बड़ों के पढ़ने की, उनको एक रिक्वायरमेंट है। और आजकल इतना एडवांस हो गया है कि जो जिसको चाहिए वो उसको पढ़ने को मिल रहा है। और ऐसा कुछ नहीं है लोग महाभारत नहीं पढ़ना चाहते, रामायण नहीं पढ़ना चाहते, सब कुछ पढ़ना चाहते हैं। नए रूप में भी आ रहा है। और गीता प्रेस गोरखपुर जो हमारी संस्कृति को बचाए हुए हैं, इनके लिए तो जितने शब्द कहे जाएँ वो कम है। मैं तो गीता प्रेस को सिर्फ इतने कहूँगा कि उनको साधुवाद है कि वो भारतीय संस्कृति को बचा करके यहाँ तक ले आए हैं। धन्यवाद। गीता प्रेस के आप मतलब बहुत पुरानी चल रही है, आपने एक संस्कृति को बचा के रखा हुआ है, उसके विषय में थोड़ा सा आप अपने बताइए जरा प्लीज़। किसी भी राष्ट्र का इतिहास उस राष्ट्र की धरोहर होती है, और इतिहास अगर राष्ट्र का रहता है ना तो राष्ट्र भी जीवित रहता है। तो ये पुस्तक मेला जो लगाना राष्ट्र के इतिहास के लिए होता है कि किसी भी संस्कृति को नष्ट करना, उसका इतिहास नष्ट कर दो, जैसे नालंदा का हुआ ना पहले, उसी प्रकार से गीता प्रेस केवल सनातन धर्म के प्रचार के लिए, कि सनातन को जीवित रखना तो भारत के इतिहास को जीवित रखना है, इसलिए निरंतर कार्य कर रही है। और शताब्दी वर्ष मनाया पिछले दिनों, तो गीता वर्ष को 100 वर्ष से अधिक हो गए। तो ये निरंतर कार्य करेगा, ईश्वरीय कार्य है,
और ये ईश्वरी ही इसके मालिक है। ये मेरे बुक फेयर जो कि प्रगति मैदान में लगा हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे कि हजारों तरह की बुक्स और लोग जो भी पब्लिशर हैं अपने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं, और बहुत सारे बच्चे वगैरह बुजुर्ग सब लोग जिन जिन की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे अपना खोज रहे हैं, और हम आपको दिखाते हैं कि पूरे मेले का हाल। Other facilities, how you customize your OPEC, it will show the user directly. Whatever you want to do, it will show the user. जन खबर न्यूज़ देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए हम ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें।